सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो इस वीडियो में मैं आप लोगों को वाटर कलर का यूज़ करके स्किन टोन में कैसे कलर करना है वो शो करूँगा। तो चलो शुरू करते हैं। सो ये इस वीडियो का सेकेंड पार्ट है। तो फर्स्ट पार्ट में हमने कैसे स्किन टोन में कलर को मिक्स करना है वो डिस्कस किया था इन डिटेल। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप देख सकते हो। सो जब भी आप किसी भी पोर्ट्रेट की स्किन टोन में कलरिंग कर रहे हो तो आपको हमेशा एक बात का ध्यान रखना है कि उसका जो बेस लेयर है वो एकदम लाइट होना चाहिए। तो उसको लाइट करने के लिए आपको कोशिश करना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को अप्लाई करो और जो आप बेस लेयर सेटअप कर रहे हो उसका जो टोनल वैल्यू है उसको आप एकदम लाइट रखो। और धीरे धीरे जैसे जैसे हम लेयर अपग्रेड करेंगे वैसे वैसे हम उसके टोनल वैल्यू पे काम करेंगे और उसको डार्कर करते जाएंगे। सो यहाँ पे हमारा फर्स्ट लेयर अच्छे से ड्राई हो चुका है। तो अब हम सेकेंड लेयर पे कलरिंग का प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। सो सेकेंड लेयर पे बेसिकली आपको हाईलाइटेड एरिया को छोड़ के जो मिड टोन वाला एरिया है वहाँ पे आपको कलर अप्लाई करना है और आपको कोशिश करना है कि आप जो भी हाईलाइटेड एरिया है उसको एज इट इज छोड़ दें। और अब हम वाटर का यूज़ करके सारे एरिया को एक बार अच्छे से ब्लेंड करेंगे। सो इसी के साथ हम थर्ड लेयर पे मूव करेंगे। सो थर्ड लेयर में मैं कलर की वैल्यू को और ज़्यादा डार्कर करूँगा और इस बार अब हम जो भी पोर्ट्रेट के डार्कर वैल्यू वाले एरियाज़ है उन सब में कलरिंग करेंगे। तो सबसे पहले आपको रेफरेंस पिक में ऑब्जर्व करना है कि कौन सा वैल्यू का कलर किस एरिया में यूज़ हुआ है और उसके अकॉर्डिंग आपको लेयर एक के बाद एक सेटअप करते जाना है। और जब आप लेयर सेटअप करते हो तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको जो हाईलाइटेड एरियाज़ है जहाँ पे लाइट फॉल हो रही है पोर्ट्रेट में उन सबको आपको एज इट इज़ छोड़ देना है, उसको आपको टच नहीं करना है। बाद में हम उसे ब्लेंड कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको पोर्ट्रेट को रियलिस्टिक रखना है तो आपको उन सब एरिया को छोड़ के बस आपको डार्कर वैल्यू वाले एरियाज़ में काम करना है। सो इसी तरह से आपको ऑब्जर्वेशन पे ध्यान देना है और कलर की डार्कनेस को एक के बाद एक बढ़ाते जाना है। सो आप जैसे जैसे लेयर अपग्रेड करते हो तो आपको हमेशा एक बात का ध्यान रखना है कि आपको वाटर कलर में वाटर कम मिक्स करना है जिससे कि कलर की जो डार्कनेस है वो एकदम मेंटेन रह पाए और आप उसे अच्छे से अप्लाई करके पोर्ट्रेट में डेप्थ अचीव कर पाओ। सो अब हम वाटर का यूज़ करके इन दोनों लेयर को आपस में अच्छे से ब्लेंड कर देंगे और फिर अब हम इसके बाद लेयर अपग्रेड करेंगे। सो आप भी इसी तरह से वाटर का यूज़ करके सारे एरिया को अच्छे से ब्लेंड कर सकते हो। सो ब्लेंडिंग का पर्पस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी पोर्ट्रेट को रियलिस्टिक बनाने के लिए, क्योंकि जब दो कलर के बीच में ट्रांजिशन नहीं होगा तभी हमारा जो पोर्ट्रेट है वो एकदम रियलिस्टिक लगेगा। सो जब आप दो कलर को आपस में ब्लेंड कर रहे हो तो आप हमेशा एक बात का ध्यान रखिएगा कि आपको वाटर एकदम नॉर्मल क्वांटिटी में अप्लाई करना है। ज़्यादा क्वांटिटी में अप्लाई करने से हमारा जो लेयर सेटअप हुआ है वो लाइट हो जाएगा। सो इसी के साथ हम अपने फोर्थ लेयर में मूव करेंगे। सो अब हम अगेन फोर्थ लेयर में फिर से डार्कर वैल्यू को अचीव करने के लिए कलर की जो वैल्यू है उसको डार्क करेंगे। सो कलर की वैल्यू को डार्कर करने के लिए मैं यहाँ पे कलर में ब्राउन कलर के साथ रेडिश ब्राउन को मिक्स करूँगा और जो भी डार्कर वैल्यूज़ है उन सब में अप्लाई कर दूँगा। सो अगेन यहाँ पे हम फिर से रेफरेंस पिक में ऑब्जर्वेशन स्किल्स पे ध्यान देंगे। सो जब आप एक के बाद एक लेयर सेटअप करते हो तो ऑब्जर्वेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपको ऑब्जर्वेशन स्किल्स पे काम करना होगा अगर आपको रियलिस्टिक पोर्ट्रेट्स बनाना है। सो अगर आप वाटर कलर पेंटिंग में भी बिगनर हो और आपने पोर्ट्रेट ड्रॉ करना जस्ट स्टार्ट किया है तो रेफरेंस पिक में आपको ऑब्जर्वेशंस के समय कुछ बात का ध्यान रखना होगा। जैसे कि सबसे पहले तो आपको शैडो एरिया को ऑब्ज़र्व करना है, फिर उसके बाद आपको हाईलाइटेड एरिया को ऑब्ज़र्व करना है, फिर उसके बाद आपको मिड टोन वाले एरिया को ऑब्ज़र्व करना है। और जब आप इन तीनों एरिया को अच्छे से ऑब्ज़र्व कर पाओगे तभी आप कलरिंग में अच्छे से सक्सेसफुल हो पाओगे। सो इसीलिए आपको इन तीनों एरिया में ऑब्जर्वेशन स्किल्स पे ध्यान देना है। सो अब हम पोर्ट्रेट में वाटर अप्लाई करके फोर्थ लेयर को अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे और इसके बाद हम एक बार फाइनली वाइट कलर का यूज़ करके सारे लेयर को आपस में अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। सो वाइट कलर अगर आप चाहे तो यूज़ भी कर सकते हैं और नहीं चाहे तो नहीं भी यूज़ कर सकते। अगर आपको पोर्ट्रेट को रियलिस्टिक रखना है तब आप वाइट कलर से सारे लेयर को एक बार अच्छे से ब्लेंड कर लीजिएगा और अगर आप इसको आर्टिस्टिक रखना चाहते हैं तो आप वाटर से ही ब्लेंड करके
इसे आर्टिस्टिक रख सकते हैं, ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। सो मैं यहाँ पे वाइट कलर का यूज़ करके सारे लेयर को अच्छे से ब्लेंड कर रहा हूँ, और एक बार जब ये लेयर अच्छे से ड्राई हो जाएगा तब इसके बाद मैं इसके आगे लेयर अपग्रेड करूँगा। सो अगर आप बिगनर हैं तो आप इस तरह से अपने साथ एक रफ शीट रख सकते हैं जिसमें कि आप कलर की टोन को बार बार चेक कर सके, और सही कलर की टोन को चेक करने के बाद आप अपने ड्राइंग में अप्लाई कर सकते हैं। सो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, सो इसका आपको हमेशा ध्यान रखना है। सो हमारे सारे लेयर अच्छे से ड्राई हो चुके हैं, तो अब हम पोर्ट्रेट के 5th लेयर में कलरिंग स्टार्ट करेंगे। सो 5th लेयर में हम पोर्ट्रेट के हाईलाइटेड एरिया को एड्रेस करेंगे। सो इस लेयर में कलरिंग करने के लिए मैंने यहाँ पे स्किन कलर सेलेक्ट किया है। सो मैं स्किन कलर की वैल्यू को थोड़ा लाइट करने के लिए उसमें वाइट कलर मिक्स करूँगा, और इसको मैं सारे हाईलाइटेड एरिया में अप्लाई कर दूंगा। सो जब आप फाइनली इसे अप्लाई कर रहे हो तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको जो डार्क वैल्यू वाले एरियाज़ है उनको एज इट इज़ छोड़ देना है। थैंक यू सो मच। लीव लव क्रिएट।